बात बताने जा रही हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनना, मानना भी भैया, हमारा कहना ज़रा समझ लेना कि सुनो, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, इतना अच्छा बनाओ कि सारी दुनिया बाह बाह कह जाए। क्या वो नहीं कह जाए तो तुमको भी तो मन में शांति मिलेगी। उनको गीता रामायण सबका अभ्यास कराओ। सुनो, टीवी देखने से थोड़ी कुछ होता, मोबाइल देखने से थोड़ी कुछ होता। अपने ग्रंथ थोड़े पढ़ना चाहिए। ग्रंथ में क्या क्या बातें नई नई लिखी मिलती हैं, अच्छी अच्छी बातें मिलती, आपको सोचने में आती कि हाँ, ये भी कुछ सच काम की बात है। तो आप उसको ज़रा देखो, बच्चों को भी दिखाओ। नहीं दिखाओ तो बच्चों को आप खुद पढ़ के बच्चों को उनको कहानी के रूप में, कुछ रूप में आप कहिएगा, आप वो लोग सुने, उनको समझाओ। देखो अपना धर्म कैसा कर रहा, अपने यहाँ राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, ये सब बातें अच्छे से समझाओ। तो बच्चे लोग समझेंगे। आपका फर्ज है, आप समझाओ। अगर बच्चों को अच्छा बनाए, दूसरे लोग भी तो अपने ग्रंथ पढ़ते हैं। तो अपन अपना धर्म क्यों छोड़े हैं? अपना जब धर्म पकड़ेंगे जभी तो हम में मनुष्यता आएगी। मनुष्य बन के और हम मनुष्य नहीं बन पाए तो फिर हम मनुष्य नहीं हैं, हम जानवर से भी बेकार हैं। हमारा वो ये जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता। जब अच्छा तप करो तो आपको डबल से जन्म मिलेगा, नहीं तो फिर तो किसी योनि में भी जाओ आप, ये पता थोड़ी कि हम कितनी योनि भोग के आए हो, कब हमको मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन में आकर तो तुम अत्याचार करने लगते लोग बाग। अरे ये नहीं सोचते वे लोग के संसार क्या है, हम कैसे आए, किसने हमें भेजा और काय के लिए भेजा, हमें सब सोच के तो चले हम किसके लिए आए। हम उन्हें जो अच्छे काम करना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, अच्छे सबको लेकर चलना चाहिए, अच्छे प्रेम से बोलना चाहिए, सब कुछ हम जब हम ही सीखेंगे नहीं तो फिर कौन सीखेगा। तो मनुष्यों में ये नहीं सीख पाए तो क्या सीखा पे तुमने? तो इससे तो जानवर ही बेहतर हैं, वो भी तो थोड़े अच्छे मिल के चलते अपने दोस्तों से, जानवरों से, जानवर एक साथ चलते तो हम भी अपन इंसान हैं। और मनुष्य से बड़ा तो कोई नहीं है। एक कहानी हम बताएं, मनुष्य एक कोई कहानी है, वो तो कहानी कह रहे, एक कोई लोमड़ी थी, तो वो लोमड़ी, उसका पति उसको मारता था, तो वो बोली कि अरे तुम क्या, हमें क्या मारते, तुम हमेशा मारा करते, देखो कभी मनुष्य के बस में पड़ जाओगे तुम तो सब याद आ जाएगी, भूल जाओगे तुम। तो बोले मनुष्य, उसने कहा मनुष्य, मनुष्य क्या होता? उसने कहा आज मनुष्य को ही देखना है। तो वो आया आया तो लोग लेकर जाए, बहुत सारे ऊँट निकले। उसने ऊँट से पूछा भैया तुम क्या मनुष्य हो? तो बोले नहीं, मैं तो हम ऊँट हूँ। तो बोले तुम किसके बस में हो? तो बोले हम मनुष्य के बस में। तो फिर वो फिर अब जाकर छिप गया। अब फिर हाथी वाला आया, हाथी को डर लगा उसको कि जय मनुष्य इतना बड़ा। तो डरते डरते उसके पास पहुंचा, पूछा भैया आप कौन हो? तो बोले मैं हाथी हूँ। बोले तुम किसके बस में? उसको बोले मनुष्य के बस में। फिर मनुष्य कितना बड़ा होएगा, उसने सोचा। अब वो घबराया कि मनुष्य और कितना बड़ा आएगा, जब हाथी तो इतना भयानक है तो मनुष्य और कितना बड़ा आएगा। अब इसके बाद में फिर आगे और फिर आगे घोड़ा लोग निकले। तो घोड़ा को देख के वो बोला भैया तुम कौन? बोले हम घोड़ा हैं। तो बोले कहने तुम किसके बस में? बोले हम मनुष्य के बस में। तो बोला कहने अरे ये तो थोड़ा कमज़ोर है। फिर आगे फिर और पूछा कि भैया, पीछे से गाय वाला आया, गाय आई, गाय से पूछा तुम किसके बस में? वो भी छोटी सी थी। उसने कहा मनुष्य के बस में। तो बोले कल अब तो थोड़े ये बड़े बड़े लोग निकल गए, मनुष्य तो कैसा आप देखे मनुष्य कैसा आता है। अब एक पीछे से छोटा सा बच्चा आया, उस गाय के पीछे लकड़ी लिए था। तो बोला कहने लगे भैया तुम कौन हो? तो बोले मैं मनुष्य हूँ। तो बोले मनुष्य तुम्हारे बस में जो सब लोग हैं? तो बोले हाँ। अरे बोले हम तो तुम्हें कच्चा चबा जाएं, तुम इतने से हो, हम तो तुम्हें कच्चा चबा जाएं। तो उसने तो जो उठाई लकड़ी जो दे 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 उसको होश में ला दिया। वो फिर
पत्नी से बोला घर जाके, कराया गया कि भैया सचमुच में मनुष्य बड़ी चीज़ है। वो देखने का तो जरा सा मच्छर सा था, उसने हमें बहुत मारा।